बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर known as कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that tells the computer what to do। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक ऑर्गेनाइज्ड और सीक्वेंस के अंदाज में, सीक्वल के अंदाज में होती हैं, जो कंप्यूटर के क्या कर, जो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करती हैं कि आपने क्या काम परफॉर्म करना है, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बेसिकली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं वो दो किस्म के होते हैं। इनको दो कैटेगरीज में हम जो है वो डिवाइड करते हैं। नंबर 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले जो है हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऐसा प्रोग्राम्स की कलेक्शन है जो क्या काम करती है, हमारे जो काम करना का जो हम कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं उनको आसान और मुयस्सर बनाती है। उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that makes our work easy and efficient। यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स का मजमूआ है कि जिसके अंदर ऐसे जो है प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है और हम ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स होते हैं जो इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। यानी जो इंतहाई एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जो है वो प्रोग्रामर्स काम करते हैं, उस टाइप के जो प्रोग्रामर्स हैं वो इन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को क्या कर सकते हैं, वो इनको बना सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी आप जो है आप मुख्तलिफ जो है अपनी फाइल्स, फोल्डर्स या जो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। तो बेसिकली कई किस्म के जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 है उसमें, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 डिवाइस ड्राइवर्स। नंबर 3 यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और नंबर 4 लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ये 4 मैंने इसके अलावा भी हैं
जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। ये सारे जो है वो किसमें है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है कि आपके जो कंप्यूटर के सिस्टम है उसको मैनेज करता है और कोऑर्डिनेशन पैदा करता है बिटवीन डिफरेंट वेरियस, जो आप यानी जितनी भी एक्टिविटीज कंप्यूटर के अंदर जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं, उन यानी डिवाइसेस हैं उसके अंदर जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, तो उनके दरमियान ये कोऑर्डिनेशन पैदा करता है और उनको मैनेज करता है। उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software which is responsible for the management and coordination and coordination between the यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनके दरमियान मैनेजमेंट और आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो उसके दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो उसको दरमियान पैदा करता है, ताकि वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर जो है वो एफिशिएंटली काम कर सके और स्मूथली जो है वो काम कर सके। इसके अलावा ये ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर यूजर जो है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला है, वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, ताकि वो कंप्यूटर को ऑपरेशन कर सके, यानी कंप्यूटर के मुख्तलिफ ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई जो है वो एक लेटर टाइप कर रहे हैं, तो लेटर टाइप करने के बाद अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप वो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो लेटर मौजूद है, तो जैसे ही आप उसको प्रिंट की कमांड देंगे तो वो आपके हार्डवेयर जो है, एक हार्डवेयर प्रिंटर जो है वो एक हार्डवेयर है, उससे जो है उसको अलर्ट करके उसको वहां से जो है आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप कोई म्यूजिक फाइल जो है वो उसको ऑन करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वो मौजूद है या सीडी से प्ले कर रहे हैं, तो आप जैसे ही आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन पैदा करेगा उस फाइल की, और आपके स्पीकर्स को जो है वो आपके जो है उनको ऑन करेगा, तभी आप वो म्यूजिक फाइल जो है वो उससे सुन सकते हैं। तो स्पीकर भी एक क्या है, आपका हार्डवेयर है। तो सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम उसको ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है विंडोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिनक्स भी है, मैकिन्टॉश वगैरह भी है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, विंडोज। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या काम करता है। लोड्स द प्रोग्राम्स in the memory and executes them. यानी प्रोग्राम्स को क्या करता है, मेमोरी के अंदर लोड करता है। मेमोरी यहां मतलब जो है वो रैम का है, जो भी आप प्रोग्राम जो है जिसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे विंडोज के अंदर, वो रैम के अंदर लोड होगा, फिर उसके दरमियान उसको बाद आप उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, कंट्रोल functions of input, output, storage, डिवाइसेस।
यानी जितने भी उसके अंदर पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हैं उनके ऑपरेशंस को जो है, उनके फंक्शंस को जो है वो क्या करता है, स्टोरेज डिवाइसेस, उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये भी इसका एक फंक्शन है। नंबर 3 है इट मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, उनको मैनेज करता है, जिसके अंदर आप जो है वो आप फाइल्स को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह न्यू फोल्डर्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर जो है डाटा या इंफॉर्मेशन जो है उस फोल्डर्स को नाम देकर यानी उस डाटा इंफॉर्मेशन के हिसाब से नाम देकर उसके अंदर इंफॉर्मेशन को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जो उनको स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 it creates पासवर्ड, यानी आप पासवर्ड इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है या आपके अंदर जो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं उनको जो है वो वहां तक वहां तक उनकी रसाई ना हो सके, वहां तक वो जो है वो ना पहुंच सके। तो ये आपके कंप्यूटर को पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट करता है ताकि आपकी फाइल्स, फोल्डर्स और डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे जो है अनऑथोराइज्ड यूजर से जो है वो क्या रहे, महफूज रहे। इसके अलावा जो है डिटेक्ट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स एंड फिक्स देम, यानी हार्डवेयर, अगर उसके अंदर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गया तब भी आपको वो मैसेज देगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉब्लम आ गया है, वो फेलियर आ गई है, तो वो भी आपको मैसेज देगा। और उसके बाद में आपको उसको है फिक्स करने में, यानी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी आपके इसके वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है नंबर 2 डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या काम करते हैं, आपके कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ डिवाइसेस लगे हुए हैं उनको, ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करते हैं। डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that controls operations of computer devices, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस लगे होते हैं उनके ऑपरेशंस को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर है, स्कैनर है, ये मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं आप उसके अंदर यूज करते हैं। तो जब आप ये स्कैनर और प्रिंटर जो है वो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो आप फौरी तौर पर उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले आप उसके अंदर उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, चाहे आप स्कैनर यूज कर रहे हैं, चाहे आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तब आप उन डिवाइसेस को फंक्शनल कर सकते हैं। आप यानी अगर उसको कमांड भी देंगे तो आपको जो है वो एरर मैसेजेस देगा कि इसका डिवाइस ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं, यानी इस तरह प्रिंटर है, स्कैनर है, तो जिस कंपनी का भी आप यूज कर रहे हैं तो वो कंपनी जो है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको डिवाइस ड्राइवर साथ प्रोवाइड करते हैं, जो आप इन कंप्यूटर्स के अंदर, यानी उस आप सीडीज की सूरत में हो सकते हैं, डीवीडीज की सूरत में हो सकते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल करते हैं और उस डिवाइस को फिर आप क्या करते हैं, फंक्शनल करते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी जो है जिसको हम प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं, जिनके ऑलरेडी डिवाइस ड्राइवर्स जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के अंदर पहले से इंस्टॉल होते हैं। आप जस्ट उनको कनेक्ट करते हैं और उनको यूज करते हैं। माउस है, कीबोर्ड है, इस तरह के और डिवाइसेस हैं जो प्लग एंड प्ले, फ्लैश मेमोरीज वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ जस्ट आप उनको कनेक्ट करते हैं तो विंडोज ऑटोमेटिकली उनको जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और फिर आप उसको यूज करते हैं। उसमें भी डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, लेकिन प्रिंटर, स्कैनर जो एक्सटर्नल ऐसे डिवाइसेस हैं, इनके जो डिवाइस ड्राइवर्स है वो आपको विंडोज प्रोवाइड नहीं करती।
तो आप उसके लिए जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको सीडीज और डीवीडीज की फॉर्म में जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आप उसमें इंस्टॉल करके उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे स्पेशल यानी आप कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेसिफिक टास्क जो है वो टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। तो उसके लिए फिर आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है वो यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत से यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो हम यूज करते हैं। उसके अंदर है विंडोज एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर क्या कहता है, मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। विंडो एक्सप्लोरर की मदद से आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स को। इसके अलावा जो है बैकअप यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने डाटा का बैकअप बनाते हैं। टू मेक द बैकअप ऑफ डाटा का बैकअप जो है वो बनाने के लिए यूटिलिटी आप जो है वो यूटिलिटी जो है उसका प्रोग्राम जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा और भी है जो है विनजिप यूटिलिटी। विनजिप यूटिलिटी जो है वो कंप्रेस करने के लिए फाइल्स डाटा वगैरह को जो है वो कंप्रेस करने के लिए आप यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक टूल है, डायग्नोस्टिक यूटिलिटी जो है वो बेसिकली आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को जो है वो डिटेक्ट करती है। टू डिटेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो है एंटीवायरस, प्रोग्राम क्या काम करती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरसेस वगैरह हैं उनको डिटेक्ट भी करती है और रिमूव भी करती है। टू डिटेक्ट एंड रिमूव देम। ये मुख्तलिफ किस्म के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और भी हम इसके अंदर यूज करते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो आपके प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी जो प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्या करती है, उनको कन्वर्ट करती है। उनको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। are used to convert computer programs into machine language। यानी लैंग्वेज प्रोसेसर्स
ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनका क्या काम है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज जो है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है। उसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो 0 और 1 यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके, उनको उनके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो काम वगैरह जो है अपना फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो वो इसी मशीन लैंग्वेज के ऊपर जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो 3 किस्म के हम लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो यूज करते हैं। इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। ये 3 किस्म के लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं वो यूज होते हैं, जो आपकी कंप्यूटर की जो प्रोग्राम्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो आपका इंटरप्रेटर है ये क्या करता है? ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले एक लाइन को जो है वो कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। जिस तरह हम जो है एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है GW बेसिक के अंदर, तो जब हम उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं तो नंबर्स की फॉर्म में करते हैं, यानी नंबर 10 होती है इंस्ट्रक्शन, इसके आगे फिर नंबर 20, फिर नंबर 30, फिर नंबर 40। तो अगर इंटरप्रेटर जो है पहले लाइन नंबर 10 को जो है वो इंटरप्रेट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, फिर 20 को, फिर 30 को, फिर 40 को। अगर आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो वो इसी प्रोग्राम को ऑल एट वंस जो है वो कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी वो लाइन बाय लाइन नहीं करता, एक दफा ही पूरे प्रोग्राम को, एक दफा ही जो है वो पूरी इंस्ट्रक्शंस को उठाकर मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक होती है असेंबली लैंग्वेज, जो यानी ये वही लैंग्वेज है जो अपना जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर यूज करती है, जिसका नाम है असेंबलर। तो ये असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं उनको कन्वर्ट करती है मशीन कोड के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर यूजर्स के लिए डेवलप किए जाते हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें। तो उसके लिए एप्लीकेशन, जिस तरह कोई अगर आपने लेटर जो है वो आपने बनाना है, इसके अलावा जो है आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई जो है वो उसके अंदर कोई काम करना चाहते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो फिर कंप्यूटर जो है प्रोग्रामर्स जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ताकि कंप्यूटर यूजर्स जो है वो अपने इन सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने काम को आसान कर सके। या दूसरे लफ्जों में आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मार्केट से परचेज करते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं ताकि अपनी जरूरत को पूरा किया जा सके, अपने काम को अपने टास्क को जो है वो पूरा किया जा सके, तो उस सब को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर are developed for the computer users to solve their problems, such as preparing letter, creating a presentation, or database मैनेजमेंट।
यानी इससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स है वो हम किसकी मदद से सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है वो जब आप कंप्यूटर को परचेज करते हैं उस दौरान आपको नहीं मिलते। तो जैसे वक्तन फोक्तन जिस आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, यानी अगर आपने कोई लेटर जो है वो आपने टाइप करना है तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जो है कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो करना चाहते हैं तो MS एक्सेस की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिकली पैकेजेस कहलाते हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट आप इसको कैसे कहते हैं, पैकेज। सॉफ्टवेयर यानी ये एक पूरा पैकेज है जो इन सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है, जिससे आप अपना जो है जो हम डेली रूटीन्स के जो है वो काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, चाहे वो बिजनेस के हवाले से है, किसी भी हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से है, तो हम उसको बड़ी आसानी से इंकम्प्लिश कर सकें, आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, आपके एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत से हैं सॉफ्टवेयर जो है जो हम यानी जो हमें कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं करता, हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाकर अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स उनको बताते हैं, वो उसी के हिसाब से जो है वो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर नहीं तो अगर आपको मार्केट से भी वो सॉफ्टवेयर मिलता है तो आप परचेज करके अपनी जरूरत को उसको पूरा करते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर कौन कौन सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग है, उसके अंदर स्प्रेडशीट्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, इसके अंदर उस सबको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ये पूरा एक पैकेज है। जिस तरह अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत है तो आप वहां से एक ऑफिस का पूरा पैकेज जो है वो आपको मिलता है। आप वो सीडीज जो है अपने घर में या डीवीडी की फॉर्म में लाते हैं, उसको डीवीडी राइटर से, डीवीडी रोम से जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, फिर उनको यूज करते हैं। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स यूज कर रहे होते हैं ताकि अपने काम को जो है वो आसान कर सके और आसानी से जो डेली रूटीन का वर्क है उसको परफॉर्म कर सके। अगर आपने कोई लेटर टाइप करना है तो उसके लिए आप वर्ड प्रोसेसिंग यूज करते हैं। अगर आपने कोई डेटाबेस का कोई काम करना है तो MS एक्सेस यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई जो है यानी जो अकाउंटिंग का वगैरह कोई काम करना है तो उसके लिए आप स्प्रेडशीट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो कहते हैं, उसको जो है वो आप यूज करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रेजेंटेशंस वगैरह, ये सारे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है बिजनेस सॉफ्टवेयर। एनी सॉफ्टवेयर यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके रनिंग बिजनेस के लिए जो है उसको ज्यादा, यानी अपने रनिंग बिजनेस को आप बहुत एफिशिएंट वे के अंदर जो है उसको जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो ये स्पेशली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई रिटेल स्टोर का बिजनेस है तो आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो रिटेल स्टोर के बिजनेस के हिसाब से जो है वो उसको डेवलप करेंगे। अगर आपका मेडिकल का कोई बिजनेस है तो आप अपने सॉफ्टवेयर को मेडिकल के हिसाब से जो है उसको डिजाइन करवाएंगे। तो जितने जो भी बिजनेस हैं, हम अपना जो हमारा रनिंग बिजनेस है ताकि वो अच्छे तरीके से, एफिशिएंट वे से, और आप उसकी जो है प्रोडक्शन को मजीद इंप्रूव कर सके, मजीद बढ़ा सके, उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको हम कहते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। बहुत से जो है वो बिजनेस सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल भी हैं और आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाकर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर जो है वो बना भी सकते हैं। जिस तरह की अकाउंटिंग हो गई,
सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गई, इसके अलावा पेरोल सॉफ्टवेयर्स, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एटसेट्रा। ये सारे जो है वो बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। अकाउंटिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, पेरोल सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स हैं, ये सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर्स के अंदर आ जाते हैं जो हम बिजनेस पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। ऐसे सॉफ्टवेयर यानी एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं आप एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी वीडियो गेम्स वगैरह जो हैं, जो बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं वीडियो गेम्स वगैरह, हम जो है इसके अंदर जो उसको हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और आजकल के इस दौर के अंदर जो है बहुत से लोग जो है वो, बहुत से बच्चे भी, लोग भी गेम जो है वो एज ए फन यानी तफरी के तौर पर उसको खेलते हैं। लेकिन अभी ऐसी जो है वो गेम्स भी उसके अंदर आ गई हैं जिसके अंदर आप तफरी भी उसके अंदर है यानी एंटरटेनमेंट भी है, और उसके साथ साथ जो है वो आप उसके अंदर अपने स्किल्स को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। यदि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो साथ साथ आप एजुकेट भी हो रहे हैं और स्किल्स भी इंप्रूव कर रहे हैं, और यानी तफरी जो है वो भी आपको मुहैया हो रही है, जिसके अंदर जो है यानी आप टाइपिंग अपनी बेहतर कर सकते हैं उसके अंदर, और जो है टाइपिंग है और अपनी स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। ये सारे मुख्तलिफ किस्म की जो है जो मुख्तलिफ यानी क्वालिटीज है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर के जो आपको जो है आपको तफरी भी मुहैया करता है और साथ साथ जो है वो आप उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है उसके अंदर एजुकेशन भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर को एक नया नाम दिया गया है, इनको कहते हैं एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट एजुकेशन से और टेनमेंट एंटरटेनमेंट से, यानी इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में मर्ज कर दिया गया है। जिस तरह गेम्स हैं और साथ एजुकेशन है, यानी आप गेम्स भी खेल रहे होते हैं साथ साथ एजुकेट भी हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर। आप इसके अंदर जो है अपनी जो है एजुकेशन भी हासिल कर रहे होते हैं और तफरी भी आपकी आ रही होती है, तफरी भी आप कर रहे होते हैं, फन भी आपको मिल रहा होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। नंबर 4 है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, यानी तालीम हासिल करने के लिए जो है, ताकि आप उससे कोई एजुकेशन हासिल कर सके, इल्म हासिल कर सके, उनको हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या एजुकेशन सॉफ्टवेयर उनको कहा जाता है। इसके अंदर बहुत से जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिससे जो है आप एजुकेशन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। यानी आप मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसके अंदर टाइपिंग ट्यूटर्स वगैरह होते हैं कि यानी आप उसके अंदर अपनी टाइपिंग स्पीड को भी बेहतर करते हैं, साथ छोटी गेम्स भी उसके अंदर होते हैं, वो भी आपकी टाइपिंग को बेहतर करने के लिए। स्पेलिंग ट्यूटर्स होते हैं, कहीं आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक होगी है तो आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं उसके जरिए। और उसके अलावा हेल्थ केयर है, मेडिकल है, यानी इस तरह के सॉफ्टवेयर जो एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह हैं, डिक्शनरीज हैं, उनके भी सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेट है, अगर फैसिलिटी आपके पास है तो आप नेट से भी जो है उसको यूज कर उसको इसलिए अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो एजुकेशन यानी आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट वन इस चैप्टर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर हैं जो यानी इन टर्म्स ऑफ यानी उनका जो सोर्स कोड होता है वो आपको ओपनली आपको अवेलेबल होता है, जिनको आप एडिट कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, उसको इंप्रूव करने के लिए। यानी कंप्यूटर यानी जो प्रोग्रामर्स हैं ऐसे सॉफ्टवेयर आपको जो है प्रोवाइड करते हैं जिनका सोर्स कोड जो है वो आपके पास ओपन होता है। आप उसको जो है वो बेहतर बनाने के लिए अपनी मर्जी से उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए जो है वो आप उसको यूज करते हैं। ये अक्सर जो है फ्री ऑफ यूज होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपकी मॉडिफिकेशन इसके अंदर आप कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह आप इसके अंदर ला सकते हैं। और जो है इसके अंदर सबसे जो इसकी बड़ी एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यानी इसका सोर्स कोड जो है वो आपको जो है वो फ्री टू यूज होता है, यानी आप फ्री टू यूज कर सकते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप अपनी मर्जी से जो है वो चेंजेस वगैरह भी इसके अंदर ला सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और भी है, फ्लाइट सिमुलेटर है, जावा प्रोग्रामिंग है, फ्लाइट गियर है, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो यानी आपको फ्री जो है वो आप उनको यूज कर सकते हैं। इनके अंदर आप अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी चाहे चेंजेस आप इसके अंदर ले आए, इनको हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स हो गया, फ्लाइट सिमुलेटर, इसके अलावा जावा प्रोग्रामिंग, ओपन ऑफिस, ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है, यानी आप इनको यूज जो है वो उसको जो है आप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी मर्जी से जो है वो चेंजेस मॉडिफिकेशन जो है आप कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद है शेयरवेयर। ये कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या यूज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको जो है वो यूज करते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी इसके अंदर एक टाइम पीरियड जो है वो रख देते हैं, यानी वो 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप उनको जो है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको ट्रायल सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको ट्रायल बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं, आप 1 महीना यूज करते हैं, 2 महीना यूज करते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आते हैं तो फिर आप इस सॉफ्टवेयर का जो है वो फुल वर्जन जो है वो आप उसको परचेज करते हैं, फिर अपने कंप्यूटर के अंदर उनको यूज करते हैं। अमूमन ये जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ट्रायल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो आपको इसकी फुल ऑप्शंस जो है वो आपको इनेबल नहीं होती। आप इसके अंदर जो है वो कुछ ऑप्शंस को इनेबल करते हैं, बाकी ऑप्शन जो है वो उसकी डिसेबल होती है। तो जब आप 1 महीना या 2 महीने के लिए इन सॉफ्टवेयर को यूज कर लेते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इनको परचेज करते हैं, फिर आप इनके फुल फीचर्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर आप जो है वो तमाम फीचर्स को इनेबल कर दिया जाता है ताकि आप उनको यूज किया जा सके। इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप एंटीवायरस जो है वो आपके है, या कंप्यूटर गेम्स हो गई, एंटीवायरस हो गए, और गेम्स। जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई एंटीवायरस है, बहुत से एंटीवायरस हैं, वास्ट है, वीरा है, एवीजी है, जब आप इनको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो इसके ट्रायल सॉफ्टवेयर होते हैं, जो 1 महीना 2 महीना फ्री जो है उसको यूज करते हैं, तो उसकी कुछ ऑप्शन जो है वो डिसेबल होती हैं। तो जब आप ये ट्रायल पीरियड उसका खत्म हो जाता है तो वो जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, फिर आप जो है उसको परचेज करते हैं उन एंटीवायरस को, फिर उसके आप फुल फीचर्स जो है वो उनको यूज कर सकते हैं। तो इनको कहा जाता है शेयरवेयर। उसके बाद है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर कंप्यूटर के जो है यानी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं फ्रीवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम,
और ये इनका फुल वर्जन होता है, यानी जो भी सॉफ्टवेयर आप फ्रीवेयर में यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इसके अलावा क्या है, फुल वर्जन होगा उसका। इसके अलावा जो है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी फ्री जो आप फ्रीवेयर यूज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है, उनके फुल वर्जन होते हैं, और अनलिमिटेड पीरियड ऑफ जो है वो टाइम आप उनको यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं फ्रीवेयर। लेकिन इसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। जो फ्रीवेयर जो है वो आप सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वो ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप इसको पर्सनल जो है उसके पर्सनल और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी किसी और पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बहुत से फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करते हैं। सबसे जो है ज्यादातर यूज होने वाला गूगल क्रोम जो है वो आप यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, इस तरह के और बहुत से फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो नेट के ऊपर, और अगर आप मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर यूज करते हैं तो प्ले स्टोर के अंदर मौजूद हैं, जो आप अपने कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करके उसको फ्रीली जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।